तो माइनक्राफ्ट में करने को हजारों चीजें हैं और उन्हीं में से सबसे इंटरेस्टिंग एंड कूल चीज है रेडस्टोनिंग। लेकिन ये रेडस्टोनिंग हमेशा के लिए बदल गया जब 1.19 वाइल्ड अपडेट में ऐड होता है एक वायरलेस कंपोनेंट स्कल्क सेंसर, जो चीजों को बिना कांटेक्ट में आए ही डिटेक्ट कर सकता है। और इस चीज ने रेडस्टोनिंग को काफी आसान भी बना दिया है। पर आज हम स्कल्क सेंसर की नहीं, उसके एक वेरिएंट की बात करेंगे जो 1.20 ट्रेल्स एंड टेल्स अपडेट में आया था, कैलिब्रेटेड स्कल्क सेंसर। तो ये स्कल सेंसर जिसने एमेथिस्ट की टोपी पहनी हुई है, माइनक्राफ्ट के अंदर नेचुरली कहीं जनरेट नहीं होता। ये बनता है सिर्फ स्कल सेंसर और 3 एमेथिस्ट शार्ड को क्राफ्टिंग टेबल में कुछ इस तरह से रखने पर। ये भी अपने रेगुलर वेरिएंट की तरह वायरलेस रेडस्टोनिंग को सपोर्ट करता है, पर ये अपने रेगुलर वेरिएंट से काफी एडवांस है। ये 16 ब्लॉक तक के अंदर होने वाले वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है और इसका कूल डाउन टाइम है सिर्फ 1 सेकेंड। वही रेगुलर वेरिएंट का कूल डाउन टाइम है 2 सेकेंड। ये अपने इनपुट साइड को छोड़कर बाकी सभी साइड में रेडस्टोन सिग्नल देता है। इसका इनपुट साइड है ये वाला साइड जिधर ये एमेथिस्ट रिबन जैसा कुछ है। तो चलो अब देखते हैं कि इसका यूज क्या है और कैसे करना है। तो इसका यूज है टू डिटेक्ट एनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जैसे खाना खाना, पानी पीना, दौड़ना या कूदना। तो इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट करने के लिए आपको एक सेटअप बनाना होगा, जिसके लिए आपको लगेगा एक कंपैरेटर, एक लेक्टन, एक बुक जिसके अंदर 15 पेजेस हो और ऑब्वियसली एक कैलिब्रेटेड स्कल सेंसर। सो सबसे पहले लेक्टन को प्लेस करें और बुक को उसके ऊपर लगा दें। फिर उसके पीछे कंपैरेटर को कुछ इस तरह से लगाएं और अंत में अपना मेन आइटम कैलिब्रेटेड स्कल सेंसर को कुछ इस तरह लगाएं जिससे उसका इनपुट साइड कंपैरेटर को फेस करे। अब आप इस सेंसर से जहां आपको जरूरत है वहां रेडस्टोन लेकर चले जाएं और अब इस बुक का हर एक पेज टर्न करने पर ये सेंसर एक अलग चीज को डिटेक्ट करेगा। तो चलो अब एक करके पेजेस को टर्न करते हैं और देखते हैं ये क्या डिटेक्ट करता है। पेज नंबर 1। इस पेज पर ये स्कल सेंसर किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब वो मूवमेंट किसी प्लेयर का हो, मॉब का हो, बोट का हो या माइनकार्ट का, लेकिन यहाँ आप क्राउच करके डिटेक्ट होने से बच सकते हैं। पेज नंबर 2। अब ये पेज किसी के लैंडिंग को डिटेक्ट करता है। इस पेज में किसी भी तरह का मूवमेंट बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होता, पर जस्ट लाइक पेज नंबर 1 आप इसमें भी क्राउच करके डिटेक्ट होने से बच सकते हैं। पेज नंबर 3। अब ये पेज थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पेज में ये सेंसर डिटेक्ट करता है किसी आइटम का यूज होना, जैसे कि फिशिंग रॉड, ब्रश, हॉर्न, स्पाई ग्लास एंड एक्सेट्रा। इस पेज में किसी आइटम का थ्रो होना भी डिटेक्ट होता है, पर वो चीज थ्रो करने वाली होनी चाहिए, जैसे कि स्नोबॉल, एग एंड एप्पल। अब ये नहीं कि तुम कोई ब्लॉक ड्रॉप करके बोलो कि डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। पेज नंबर 4। अब ये पेज बनाया स्पेशली उन लोगों को डिटेक्ट करने के लिए जो इलाइट्रा से उड़ते हैं, क्योंकि ये पेज डिटेक्ट करता है इलाइट्रा ग्लाइडिंग, लेकिन सिर्फ 16 ब्लॉक ऊपर तक ही। अब उसके ऊपर से कोई उड़ के जा रहा है तो ये सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा। पेज नंबर 5। बुक को इस पेज पर सेट करने के बाद आप अगर किसी मॉब से उतरते हैं या आर्मर को इक्विप करते हैं तो ये स्कल सेंसर उसे झट से डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मॉब पर चढ़ने को डिटेक्ट करे तो आपको जाना होगा पेज नंबर 6 पर। ये पेज मॉब माउंटिंग के अलावा मॉब से इंटरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है, जैसे किसी कुत्ते को उठाना बैठाना। अबे ये वुल्फ है, कुत्ता नहीं है ये। हाँ माना ये वुल्फ है, लेकिन काम तो इसके कुत्ते वाले ही हैं। पेज नंबर 7। इस पेज में स्कल्क सेंसर किसी मॉब या प्लेयर के डैमेज होने को डिटेक्ट करता है, साथ ही बोट, माइनकार्ट या आर्मर स्टैंड के डैमेज होने को भी, क्योंकि माइनकार्ट के हिसाब से ये चीजें कोई वस्तु थोड़ी है, ये तो एंटिटी है। पेज नंबर 8। ये पेज डिटेक्ट करता है किसी आइटम को कंज्यूम करना, जैसे किसी चीज को खाना या पीना, पर यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर आप मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये कुछ डिटेक्ट नहीं करेगा। पेज नंबर 9। अब इस पेज पर ये स्कल सेंसर डिटेक्ट करता है किसी डोर, ट्रैप डोर, फेंस गेट, लीवर, चेस्ट, बटन, पिस्टन, प्रेशर प्लेट, सर्कल बॉक्स का बंद होना। हाँ बंद होना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेक्ट करे इन सब का ऑन होना तो आपको इसे पेज नंबर 10 पर सेट करना होगा, जो सिर्फ ब्लॉक एक्टिवेटिंग को डिटेक्ट करता है। पेज नंबर 11। ये पेज ब्लॉक के स्टेट में कोई चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, जैसे ग्रास ब्लॉक को फार्म लैंड या पाथ में कन्वर्ट करना, कैंप फायर को बुझाना और जलाना, कंपोस्टर के अंदर चीजें डालना, ये सभी। पेज नंबर 12। ये पेज डिटेक्ट करता है किसी ब्लॉक का टूटना पर वुल को छोड़कर, क्योंकि वुल के अक्रॉस सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता। इवन अगर आप पहले वुल प्लेस करें और उसके जस्ट पीछे कोई ब्लॉक ब्रेक करें तो उसका सेंसर उसे भी डिटेक्ट नहीं करेगा, पर अगर आप कहीं साइड में किसी ब्लॉक को ब्रेक करें तो ये डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके सिग्नल ट्रांसमिशन के बीच में कोई वुल नहीं आ रहा। ब्लॉक तोड़ने के अलावा ये पेज बकेट के अंदर लावा या वाटर के भरने को भी डिटेक्ट करता है। पेज नंबर 13। ये पेज नंबर 12 का जस्ट अपोजिट है। ये ब्लॉक प्लेस करने को डिटेक्ट करता है और ऑब्वियसली वुल को छोड़कर ये लावा एंड वाटर के प्लेस होने को भी डिटेक्ट करता है। पेज नंबर 14। ये पेज डिटेक्ट करता है एंटिटी का स्पॉन होना, लाइटनिंग स्ट्राइक होना या एंटिटी का एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना।
पेज नंबर 15। अब बुक को इस पेज पर सेट करके आप स्कल सेंसर से डिटेक्ट करवा सकते हैं किसी एंटिटी का मरना या कोई एक्सप्लोजन होना। तो मैंने आपको 15 के 15 पेजेस क्या डिटेक्ट करते हैं ये बता दिया। तो अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब पर एक एक कॉपी ट्रैप बनाऊं तो कमेंट कर दो।